राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं 88 पोर्टल से पहले कुछ डिवाइन से जो गाइडेंस है ट्विन फ्लेम के लिए वो लेके आई हूँ, जो कुछ डाउनलोड्स हुआ है पास्ट 2-3 दिन से। तो सबसे पहले तो मैं उन डीएमडी को कांग्रेचुलेट करने जा रही हूँ जिन लोगों की अभी यूनियन हुआ है, क्योंकि चैनल हुआ है कि बहुत सारे डीएमडी की यूनियन हो चुका है। अगर आपकी भी यूनियन यहाँ पर हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके वो चीज़ें बता सकते हो, ताकि जो बाकी ट्विन फ्लेम्स है उनको भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट जो यहाँ पर है कि अभी 88 पोर्टल से पहले जिन लोगों की यूनियन होने वाला है, कहीं न कहीं आपको बहुत दिनों से ये साइन मिल रहा था कि आप लोगों की यूनियन होने वाला है, या फिर अगर डीएम आए भी तो इस बार वो कमिटमेंट लेके नहीं आए हैं। वो कहीं न कहीं अभी तक कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है और आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपकी यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में हैपन होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है। ऐसा हो सकता है कि अभी करेंटली आपको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ सकती है। पास्ट में डीएम जो भी सारी चीज़ें किए थे, अगर वो थर्ड पार्टी में भी गए थे आपको छोड़ के, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकता है। आपके डीएम की हरकत अचानक से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। आप शायद में ऐसा हो कि आप नेगेटिव हो सकते हो। तो ये सारे जो है ये नेगेटिव एंटिटीज के ट्रैप भी होते हैं, और कुछ-कुछ चीज़ों में डिवाइन की भी टेस्ट होती है। डिवाइन तो टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि वो ये श्योर हो सके कि आप सच में ये यूनियन चाहते हो या नहीं। लेकिन जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं वो यहाँ पर आपको पूरी तरह से ड्रेन करके आपकी जो टाइमलाइन है उसको वो चेंज करना चाहते हैं, ताकि लंबे समय के लिए आपकी एक परमानेंट यहाँ पर सेपरेशन हो जाए। तो आपको किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है डीएम के साथ, बिल्कुल भी आपको किसी बात को लेकर आर्गुमेंट नहीं करना है। अगर करेंटली कुछ भी चीज़ें डीएम के साथ हो रहा है, आप दोनों में कोई मतभेद हो रहा है, किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह साइलेंट होना है। क्योंकि डीएम आपके ही अदर हाफ है। अगर वो कोई चीज़ें 3D में अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एनर्जेटिकली वो सारी चीज़ें उनको समझाओ। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी आप ज़बरदस्ती उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि डीएम फ़ियर में आकर आपसे रन करे, और वो आपसे रन करेंगे तो ऐसा हो सकता है आप इतना ज़्यादा हील हो चुके हो, आपके अंदर एक गुस्सा आ जाए, या फिर आप ईगो से डील करने लगो, या फिर आप गुस्से में आकर ये कह दो कि आपको ये यूनियन नहीं चाहिए, डीएम नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा, यूनिवर्स को लगेगा कि आप ये नहीं चाहते हो। तो जो चीज़ें आपके लिए आ रहा है वो टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो सेपरेशन है वो क्रिएट नहीं करना है। अगर डिम साइलेंट भी है तब भी आपको बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और आपको पूरी तरह अभी अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। इस समय जितना हो सके आप चक्रास करें, ताकि आपकी जो चक्रास की एनर्जी है वो नेचुरली बैलेंस होकर फ्लो करे। और वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर चक्रास की जो बैलेंस है वो अचीव कर लोगे, वहाँ पर डीएम के अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी फ़ियर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी ध्यान देना है। जितना हो सके आप रूट चक्र और थ्रोट चक्र के ऊपर भी काम करें, क्योंकि बहुत सारे डीएम के अभी थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो इस वज़ह से क्या हो रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी चक्रास को यहाँ पर बैलेंस करो। अगर करंटली आपकी चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप जो नहीं चाहते हो वो भी बोल दे रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये हो गया उन डीएमडीएफ के लिए जिन लोगों की 88 चक्रा सॉरी 88 पोर्टल से पहले यूनियन होने वाला है।
और एक गाइडेंस भी आपके लिए है, ऐसा हो सकता है आपके जो डीएफ हैं, आपकी कुछ बची-कुची कार्मिक यहाँ पर सरफेस हो सकते हैं। शायद कोई ऐसे कार्मिक रह गए हैं जिनके साथ आपको हीलिंग करना बाकी था। तो आपके यूनियन से पहले आपको उस कार्मिक के साथ भी आपकी जो कॉर्ड है उसको कट करके अपनी जो एनर्जी आपने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको रिक्लेम करना है, ताकि आपकी यूनियन में वो एनर्जी यूज़ हो सके। तो ये कार्मिक जो है वो आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, कभी उनसे बात नहीं किए हो, शायद ऐसा हो सकता है 1-2 बार, या फिर बहुत टाइम से ऐसा हुआ होगा आप उस पर्सन को सामने देख रहे थे, या फिर वो आपके आस-पास आते-जाते आपको दिखे हैं, और जब भी आप उनको देखते हो, कुछ ना कुछ आप थोड़ी-सी ट्रिगर हो जाते हो, कुछ ना कुछ आपको अजीब-सा लगता है। तो कहीं न कहीं ये आपकी कोई पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विजुअलाइज़ करके मेडिटेशन में उस पर्सन के साथ जो भी आपके कॉर्ड आपको फ़ील होता है, जिस भी चक्रा से कनेक्टेड है, आपको वो रिलीज़ करना है और अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना है। और जिन लोगों की अभी मिड जर्नी में आप लोग हो, आपके डीएम अभी साइलेंट है, तो ये जो नेक्स्ट वीक है, मतलब अभी जो चल रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, उस बीच में आप लोगों के जो डीएम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी सेव करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो अभी, इतना ज़्यादा एक हेवी एनर्जी चल रहा है अ, कलेक्टिव में, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होकर कहीं न कहीं डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो अपनी यूनियन के लिए, तो ये इम्बैलेंस को शो करता है। आपको ज़रूरी है डिटैचमेंट करना है आपको। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, और डीएम से यूनियन से पहले आपको इस 8-8 पोर्टल में डिवाइन से आपकी जो सोल मर्जिंग है उसको करना है। तो डिवाइन से सोल मर्जिंग कैसे होगा? जब आप डीएम की जो 3D सेल्फ है उससे डिस्कनेक्ट होकर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होगे, और डिवाइन से कनेक्ट होने से पहले आपको अपने अंदर ही जो आपके जो मास्कुलाइन साइड है उसके साथ कनेक्ट होना है। जब आप खुद से ये अफ़र्मेशन दोगे कि आप जो हो, आप ही अपने ट्विन हो, आप ही डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ही डिवाइन मैस्कुलाइन हो, और आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो। देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन अ सोल। आपके जो डीएम है वो आपके ही अंदर है, तो आपको ये महसूस करना है, और साथ में आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि ऑलरेडी आप अपने डीएम के साथ यूनाइटेड हो। और आप दोनों की जो सोल है वो डिवाइन के साथ मर्ज हो रहा है। आप ये 88 पोर्टल में अ, विजुअलाइज़ करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आप दोनों एक होकर एनर्जेटिकली डिवाइन से मर्ज होते हो, तो क्या होगा, आपके जो 3D में डीएम है, वो अगर अभी करंटली कोई भी कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या फिर वो अपनी कर्मा वहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कर्मा ब्रेक होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा, और उससे आपके डीएम निकल आएँगे और वो आपकी तरफ आ जाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले डीएफ आपको बैलेंस क्रिएट करना है, और आपको वननेस में आना है। जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में अभी तक आप थे, उससे आपको निकलना है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की जो यूनियन है, वो टाइमलाइन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा। और जो डीएम, डीएफ अभी हीलिंग में बहुत ही अर्ली स्टेज पर हैं, जिन लोगों की अभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर डीएम कंप्लीटली साइलेंट हुए हैं, तो ये जो साइलेंस वाला फेज़ है, ये ज़्यादातर बहुत लंबा नहीं चलता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, फिर बीच-बीच में वो खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। कुछ दिन शायद अच्छे से बात करेंगे, फिर किसी बात से आपको ट्रिगर करेंगे, या फिर आप उनको ट्रिगर कर लोगे, वो फिर से रन कर जाएँगे। तो ये फ़ेज़ तो चलता रहेगा, लेकिन अभी जैसे अभी 88 पोर्टल के दिन
फुल मून का भी उस दिन फुल मून भी है, तो ऐसा हो सकता है कि डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फ़ील हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी हो सकते हो, तो आपको यहाँ पर बैलेंस में रहना है। अगर डीएम की बहुत ज़्यादा याद आता है, तो आपको अपने अंदर ही डीएम को फ़ील करना है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप डीएम से बात कर सकते हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहकर बात करना है। और जिन डीएफ को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि डीएम को बताना है, डीएम को बताना है इस जर्नी के बारे में, तो डीएफ आप अगर डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज़बरदस्ती बोलते हो, उनके ऊपर इस जर्नी को थोपते हो, तो ऐसे में डीएम और भी ज़्यादा आपसे रन करते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हो, तो वो हर चीज़ के लिए आपको ज़िम्मेदार मानते हैं। अगर उनके लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये आपकी वज़ह से हुआ है। और ऐसे में क्या होगा, वो बहुत लंबे समय तक आपसे रन करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी अभी उनको कुछ भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है, क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी वुंड्स है जो अनहील्ड है। तो न्यू मून, फुल मून और जो पोर्टल होते हैं, ये सारे उन सारे उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। ऐसा हो सकता है कि डीएम बहुत ज़्यादा इस समय ट्रिगर रहें या आप खुद ट्रिगर रहें। तो आपको यहाँ पर ग्राउंडिंग करनी है, नाम जाप करके आपकी जो एनर्जी है, उसको डिवाइन की एनर्जी के साथ लेके आना है। जितना हो सके इस समय आप मेडिटेशन में जाओ, चक्रास करो और आप अपने जो कर्मास है उसको रिलीज़ करो, क्योंकि शुरुआत में जब डीएफ हीलिंग करना स्टार्ट करती है, एक-एक करके जितनी भी आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा होते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सरफेस में आते हैं। और जब भी आपकी कोई ब्लॉकेजेस सरफेस में आए, ट्रॉमास सरफेस में आए, तो आपको वो हीलिंग करना होता है। जब तक ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर जो ग्लटर है, जो भी ब्लॉकेजेस है, आप उसको हील नहीं करते हो, तब तक क्या होगा कि डीएम आएँगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको आपकी ब्लॉकेजेस दिखाएँगे और फिर से वो साइलेंट ज़ोन में चले जाएँगे। तो ऐसे में आपको पेशेंस में रह लेकर काम करना है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स आ रहा है, कुछ भी आपको शेयर करना है, कन्फर्मेशन करना है, करने के लिए भी हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फर्मेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हो या फिर आपके अंदर कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप अगर हीलिंग में भी आपको किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है, आप सेशन लेना चाहते हो, वो भी आप बुक कर सकते हो। आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी उसके बाद जो भी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ है, मैं वो आपको शेयर कर दूँगी। तो किसी भी तरह की आपको एडवाइस लेनी है, आपको हीलिंग लेना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप भी इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जिन लोगों को मेरी चैनलिंग रिजोनेट कर रहा है, आप एनर्जी को कमेंट बॉक्स पर क्लेम करो और डिवाइन की ब्लेसिंग आप सबको मिले। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।